नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। फतेहगढ़ क्षेत्र के ग्राम गणेशपुरा में जमीनी विवाद को लेकर किसान रामस्वरूप नागर की हत्या के बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। मंगलवार को ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, ग्वालियर कमिश्नर मनोज खत्री, आईजी अरविंद सक्सेना और कलेक्टर एसपी गणेशपुरा पहुंचे और मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। 14 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। आईजी अरविंद सक्सेना ने बताया कि राजस्थान सीमा से लगे इस क्षेत्र में एमपी और राजस्थान पुलिस की 8 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। प्रशासन ने मृतक के परिवार को सुरक्षा और आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। जैसा कि अपराधी पक्ष ने पूरा बताया है और निश्चित रूप से ये दुखद घटना है और इसमें एफआईआर के पश्चात जो 14 आरोपी हैं उसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस समय जैसा कि आप सबको विदित है कि जो ये गणेशपुरा गांव है ये एक सरहदी गांव है हमारे जो बारा जिला है अपने राजस्थान का। तो वहाँ की पुलिस और हमारे यहाँ की जो पुलिस है उनकी 8 ज्वाइंट टीमें लगातार रेड्स कर रही हैं और हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट ये है कि इसमें जो 14 आरोपी हैं इसमें से सारे आरोपी शीघ्र अरेस्ट कर लिए जाएं। अभी 3 आरोपी हम लोग पकड़ चुके हैं और शेष के लिए लगातार जो है रेड्स की जा रही हैं। और मैंने पूरा विश्वास दिलाया है परिवार को कि उनके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित वातावरण यहाँ पे रहेगा और राउंड द क्लॉक पुलिस लगातार यहाँ पे तैनात रहेगी, पर्याप्त संख्या में रहेगी, उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी और किसी भी असामाजिक तत्व को, चाहे वो किसी भी से भी संबंधित हो, उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो पेट्रोलिंग है वो भी इलाकों में चारों ओर हो रही है और कुल मिला के हमारा ऑब्जेक्ट यही है कि इस गांव में पूर्ण रूप से शांति का वातावरण कायम रहे और पूर्ण रूप से लोग सुरक्षित महसूस करें और हम उनके साथ हैं। मैंने उनसे नंबर भी शेयर किए हैं जो परिवार और अन्य गांव के लोगों से। आज यहाँ पे गणेशपुरा आए हैं। गणेशपुरा में मृतक परिवार के पास हम आए हैं। हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने तत्काल जैसी घटनाओं में संज्ञान में लिया। माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और हम चल करके तत्काल यहाँ गणेशपुरा आए हैं। मृतक परिवार के पिता और मृतक परिवार के परिजनों से भेंट किए, मैं और पार्टी के जिलाध्यक्ष। और हमारी सरकार अन्याय और अत्याचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और उसके परिणाम भी आपको दिखेंगे। मृतक परिवार को तत्काल हमारी तरफ से 4 लाख रुपए की सहायता राशि, 3 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और प्रथम दृष्टया जिनकी लापरवाही बरती गई है उन अधिकारियों को सस्पेंड करने के भी मैंने निर्देश। हम लोगों का प्रयास है कि जो भी सहायता उनको दी जा सकती है, परिजनों को दी जा सकती है, उनके बच्चों को दी जा सकती है, वो पूरी तौर से उनको दी जाए। जो आर्थिक सहायता भी जो दी जानी है उसके लिए भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। परिवार को अन्य भी किसी प्रकार की आवश्यकता है, जैसी रामस्वरूप जी की, मृतक रामस्वरूप जी की जो पत्नी है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनको न्यूरो संबंधी कुछ इश्यूज हैं, तो वो भी हमारा प्रयास ही रहेगा कि उनको एक अच्छा इलाज हम उनको दिला सकें। उनके भाई से भी हमारी चर्चा हुई है, उनके भी कुछ अगर इश्यूज हैं तो हमारा प्रयास यही है कि उनके सारे इश्यूज को हम विधिवत रूप से सॉर्ट आउट कर सकें। हमारे साथ में माननीय मंत्री जी, राज्य शासन के माननीय मंत्री जी, मध्य शासन के श्री प्रद्युमन सिंह तोमर साहब भी यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा भी विस्तृत रूप से पीड़ित पक्ष के परिजनों से चर्चा करी है, उनके द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि पीड़ित परिवार के जो भी इश्यूज हैं उसको हम शीघ्र हल करें। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि विशेष रूप से ये जो गांव गणेशपुर है ये राजस्थान के बॉर्डर से लगा हुआ है, इसका कुछ हिस्सा राजस्थान से लगा हुआ है। तो जैसी मेरी कलेक्टर साहब और एसपी साहब गुना से बात हो रही थी, हमारा कोशिश ये रहेगा कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग अधिकारी हैं, जो यहाँ के एसडीएम हैं, जो एसडीओपी हैं गुना के, और वहाँ के जो राजस्थान के 12 जिले लगता है उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग अधिकारी हैं, उनके साथ में मिलके आगामी कुछ दिनों में हम यहाँ पर कुछ कैंप लगा के अगर
किसी प्रकार के इश्यूज हैं, जैसे कुछ अतिक्रमण के इश्यूज यहाँ पर आए हैं, कुछ कब्जे के इश्यूज आए हैं,